कपिल सर दादागिरी का ये आलम है कि जो लड़का पहले बोलता था लाशें बिछा दूंगा लाश से, आज शादी के बाद वो पत्नियां की बेड बिछाता है। अजय सर, आप लोगों के समय में लड़कियां पटाना बहुत आसान था, लेकिन आज के समय में बहुत हार्ड हो गया है। और ये क्राइम पेट्रोल वाले तो अलग ही लड़का को प्रेजेंट करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग क्राइम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बात तो सही है। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी करना चाहती है और थोड़ा सा ही मुंह छूक जाने पे ब्यूटी पार्लर दौड़ती है। गोविंदा सर, शादी के बाद जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, ऐसे ऐसे डायलॉग मार के हम कुमारों को डराने वाला व्यक्ति अपने शादी के सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कपिल सर, हम लड़कों को प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब चाल चलन होते हैं, जैसे कि अगर ट्रेन लेट है तो लड़की इंतजार करते रहती है, लेकिन हम लड़के पूरे प्लेटफॉर्म को चक्कर मार देते हैं ताकि कोई सुंदर आइटम दिख जाए। सर, फ्री टाइम में बैठे बैठे लड़कियों के बारे में एक महान प्रवचन सोचा कि लड़कियों को नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार। शाहरुख सर, आए दिन कुछ लड़का लड़कियों के पीछे इतना पागल रहता है कि काली काली लड़कियां भी अब भाव खाने लगी है। बात तो सही है। एक पति कॉकरोच को मार रहा था तो मरते मरते कॉकरोच बोला, तू मुझे मार दे। तू इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तेरी पत्नी मुझसे डरती है, तुमसे नहीं। सर, कागज कभी रोते नहीं है, बस रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो या मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर रिजल्ट का पेपर। कपिल सर, मैंने देखा कि कछुआ छाप अगरबत्ती जलाने से मच्छर कछुए की चाल में काटता है, लेकिन काटता जरूर है। सर, लोग कहते हैं कि प्यार करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे कि जो काम कठिन लगे उसको बार बार लगातार करो। बात तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शादी की रात मंडप में मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं दुल्हन के दाएं बैठूं या बाएं? तो पंडित जी ने कहा, देखो दुल्हे राजा, तुम दाएं बैठो या बाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी के बाद दुल्हन तो तेरे माथे पे ही बैठेगी। कपिल सर, बिल्कुल सही हुआ, ये सत्य भी हुआ। बाद में शादी के बाद मेरी पत्नी आती है मुझसे रोज खाने के लिए बोलने के लिए, ए जी चलिए ना खाना खा लीजिए ना, दाल भात बना है। तो मैं कहा, डार्लिंग रहने दो, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाया है। एक लड़का लड़की का शादी फिक्स हुआ तो लड़की ने लड़का से कहा, दहेज में ना मिलेगा थार और ना ही मिलेगा कार, अगर है मुझसे मोहब्बत तो ऐसा ही ले जाओ ना यार। तो लड़का ने कहा, डार्लिंग दहेज में ना मुझे चाहिए थार और ना ही चाहिए कार, बस नीले ड्रम में मत डाल देना यार। क्या जोक मारा भाई। गोविंदा सर, पड़ोस के एक भाभी ने आज मुझसे एक बात बोली, देवर जी तुम मेरे बहन से प्यार कर लो ना। तो मैंने कहा, भाभी जी अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाभी जी बोली, देखो आज तक तुम जिस जिस से प्यार किए हो सबका शादी हो गया है। समझ रहे हो ना? एक पति मर रहा था तो मरते मरते अपना पत्नी से बोला, पत्नी साहिबा मैंने अपने जीवन में तुम्हारे साथ कुछ गलतियां किया हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो पत्नी बोली, ठीक है बोलिए। तो पति बोले, देखो आज तक मैंने जितना भी ज्वेलरी था तुम्हारे कान वाला नाक वाला सब मैंने ही चुराया था। इतना ही नहीं, तुम बटुए में जितने भी पैसा जमा की थी सब लेके मैंने ही दारू पी गया था। तो पत्नी बोली, कोई बात नहीं है, मैंने भी एक छोटा सा गलती की हूँ, वो भी बता ही देती हूँ। तो पति बोले, ठीक है बोल लो। तो पत्नी बोली, आपके खाने में मैंने ही जहर मिलाया था। पता है कपिल सर, बेचारा पति जहर से नहीं हार्ट अटैक से मर गया।
अजय सर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो गया तो गुस्से से गर्लफ्रेंड बोली, तूने मेरा दिल तोड़ा है, तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो बॉयफ्रेंड बोला, मुझे खुशी की क्या जरूरत है, पूजा है ना। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर होता है सर। निमंत्रण का मतलब होता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो मेरा जग अधूरा रह जाएगा। और आमंत्रण का मतलब ये होता है सर कि मैंने किसी के द्वारा न्योता आपको पिठवा दिया हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप आ जाइएगा, अगर नहीं भी आइएगा तो मेरे जग में ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप जैसा यहाँ बहुत है। बात तो सही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सर कि अगली बार से कोई शादी का कार्ड या किसी भी प्रकार का कार्ड भेजे तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उस पे निमंत्रण लिखा हुआ है कि आमंत्रण। मुस्कुराना हर लड़कियों का अदा है, जो इसे प्यार समझे वो एक नंबर का गधा है। दोस्तों, आदमी लेट से शादी करने से कभी नहीं मरता, लेकिन कम उम्र में जल्दबाजी में गलत इंसान से शादी करके आदमी रोज रोज मरता है। कपिल सर जी बोलिए। हर आदमी के जीवन में दो व्यक्तियों का विशेष योगदान होता है, पहली माँ और दूसरा बीवी। माँ नैन से कभी रोने नहीं देती और पत्नी कभी चैन से सोने नहीं देती। बात तो सही है। तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं सुबह सूर्या आप लोगों के बीच मजेदार जोक्स लाया हूँ, तो आप लोग सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। वाह जी बोलिए प्लीज। दोस्तों, पत्नियों के लिए मैं एक शायरी लिखा। तुम मेरे नस नस में हो लेकिन बस बस में नहीं। अभी के समय में गर्लफ्रेंड और बीवी को कभी नहीं रुलाना चाहिए, वरना उसके आंसू पोंछने के लिए बाहर हजारों कमीने और हरामखोर बैठा हुआ है। कपिल सर, जब से मैं सुना हूँ कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, तब से मैं इतने कांड कर रहा हूँ, इतने पाप कर रहा हूँ कि अब भगवान भी मैसेज कर रहे हैं कि बस कर बेटा, अब तुम्हारा कोटा पूरा होने वाला है। इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो है पान वाला। जी सर, अगर वो चूना भी लगाता है तो पूछ कर लगाता है। बात तो सही है। दुनिया में किसी का किसी से झगड़ा हो रहे हो तो बीच में घुस जाना चाहिए, टांग भी अड़ा देना चाहिए, कुछ बोल भी देना चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो भूल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन भर कितना भी लड़ ले लेकिन शाम को एक हो ही जाते हैं। दोस्तों, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होते हैं। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, अगर कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। वाह जी बोलिए प्लीज। दोस्तों, अभी का जीवन उतना आसान नहीं रहा। ज्यादा बात कीजिए तो पागल हो गया, कम बात कीजिए तो घमंडी हो गया, अगर काम की बात कीजिए तो बोलेगा मतलबी हो गया। रिसर्च अच्छी है बंदे की। क्या आप जानते हैं कि पानी हम लोग क्यों पीते हैं और रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग पानी को पी नहीं सकते और रोटी को खा नहीं सकते।